क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कक्षा का अव्वल विद्यार्थी ऐसा क्या करता है जो आप नहीं कर रहे? क्या वह 18 घंटे पढ़ता है? नहीं। क्या उसका मस्तिष्क बचपन से ही कंप्यूटर जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। असल में पढ़ाई में तेज होने का संबंध ज्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि सही ढंग से पढ़ने से है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 सच्चे और व्यावहारिक उपाय बताऊंगा जिन्हें बड़े बड़े वैज्ञानिक और अव्वल विद्यार्थी अपनाते हैं। यदि आपने चौथे और 5वें उपाय को सही तरह समझ लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका मस्तिष्क पहले से 10 गुना तेज काम करने लगेगा। इसलिए एक भी क्षण छोड़िए मत, क्योंकि आज से आपका अव्वल बनने का सफर शुरू हो रहा है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, यह एक कौशल है। हम में से अधिकतर लोग यह गलती करते हैं कि हम रटने की कोशिश करते हैं। रटा हुआ ज्ञान केवल परीक्षा तक साथ देता है, लेकिन समझा हुआ ज्ञान पूरी जिंदगी साथ देता है। पढ़ाई में तेज बनने का पहला कदम है जिज्ञासा। जब भी कोई नया विषय पढ़ें तो स्वयं से पूछें क्यों और कैसे। जब आप प्रश्न पूछने लगते हैं तो आपका मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और जानकारी को जल्दी ग्रहण करता है। उबाऊ विषय भी तब रोचक लगने लगते हैं जब आप उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं उस विधि की जिसका उपयोग बड़े बड़े वैज्ञानिक करते हैं। इसे फाइनमैन विधि कहा जाता है। इसका नियम सरल है, जो भी आपने पढ़ा है उसे ऐसे समझाइए जैसे आप किसी 5 वर्ष के बच्चे को सिखा रहे हों। जब आप किसी को सिखाते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ अटक रहे हैं। जहाँ आप अटकते हैं वही आपका कमजोर पक्ष है। उसे फिर से पुस्तक से पढ़िए और तब तक समझाइए जब तक वह इतना सरल न हो जाए कि एक छोटा बच्चा भी समझ सके। याद रखिए, यदि आप किसी बात को सरल शब्दों में नहीं समझा सकते तो इसका अर्थ है कि आपने उसे सही तरह नहीं समझा। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप आज पढ़ते हैं और 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं? इसका समाधान है सक्रिय स्मरण। केवल पुस्तक को बार बार पढ़ना व्यर्थ है, यह निष्क्रिय अध्ययन है। सही तरीका यह है कि एक पृष्ठ पढ़ने के बाद पुस्तक बंद करें और स्वयं से पूछें कि आपने अभी क्या पढ़ा। अपने मस्तिष्क पर जोर डालें। इसके साथ ही अंतरालयुक्त पुनरावृत्ति का प्रयोग करें। जो आज पढ़ा है उसे 24 घंटे बाद दोहराएं, फिर 7 दिन बाद और फिर 30 दिन बाद। यह विधि जानकारी को अल्पकालिक स्मृति से निकालकर दीर्घकालिक स्मृति में स्थिर कर देती है। यदि आप 4 घंटे बैठकर पढ़ रहे हैं लेकिन बीच बीच में मोबाइल देखते हैं तो वह पढ़ाई शून्य है। पढ़ाई में तेज लोग गहन एकाग्रता के साथ अध्ययन करते हैं। इसका अर्थ है 50 मिनट की ऐसी पढ़ाई जिसमें न मोबाइल हो, न शोर, न कोई व्यवधान, केवल आप और आपकी पुस्तकें। एक समय में केवल एक ही विषय पर ध्यान दें। एक साथ कई काम करना छोड़ दें, क्योंकि हमारा मस्तिष्क एक समय में केवल एक ही कार्य पर पूरी तरह ध्यान लगा सकता है। पढ़ने की जगह साफ रखें और कोशिश करें कि रोज उसी स्थान पर बैठें। इससे आपका मस्तिष्क उस स्थान को एकाग्रता के क्षेत्र के रूप में पहचानने लगता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। थका हुआ मस्तिष्क कभी तेज नहीं चल सकता। पढ़ाई में अव्वल आने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। नींद के दौरान ही आपका मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित और संग्रहित करता है। इसके साथ ही दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए। पानी की कमी के कारण मस्तिष्क की एकाग्रता घट जाती है। थोड़ी कसरत या ध्यान करें ताकि तनाव कम रहे। तनाव में मस्तिष्क अवरुद्ध हो जाता है, जबकि शांत मस्तिष्क में बड़े बड़े विचार भी आसानी से समा जाते हैं। दोस्तों, पढ़ाई में तेज होना कोई चमत्कार नहीं है, यह एक अनुशासन है। यदि आप आज से ही इन उपायों को अपनाना शुरू करते हैं, प्रश्न पूछना, दूसरों को समझाना, समय समय पर दोहराना और व्यवधानों से दूर रहना, तो आपको अव्वल बनने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, निरंतरता ही राजा है। एक दिन 15 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि आप हर दिन 3 घंटे पूरे ध्यान के साथ पढ़ें। अपने आप पर विश्वास रखें और आज से ही शुरुआत करें। मुझे टिप्पणी में बताइए कि इन उपायों में से कौन सा उपाय आप कल से अपनाने वाले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें पढ़ाई में ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।